हाय ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आई एम अंकित कुमार फ्रॉम बिहार। आज हम देखेंगे केस ऑफ नाउन। इसके पहले हम लोग मॉडर्न नाउन में हम लोग ये पढ़ लिए थे। हम लोग पर्सन पढ़ चुके हैं, जेंडर पढ़ चुके हैं और नंबर पढ़ चुके हैं। ठीक है। और नंबर के बाद हम लोग क्या आता है, केस ऑफ नाउन आता है, राइट। जिसमें से मॉडर्न नाउन में हम लोग पढ़ चुके हैं, पर्सन पढ़ चुके हैं, जेंडर पढ़ चुके हैं, नंबर पढ़ चुके हैं और आप पढ़ेंगे केस ऑफ नाउन। अगर आप लोग नहीं देखें ये तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो जब हम जानेंगे केस ऑफ नाउन होता क्या है, तो केस ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है, संबंध बताना, राइट। क्या मतलब होता है, संबंध बताना। अगर इसका हिंदी में जाना जाए, पूछा जाए तो इसका हिंदी होगा का, के, की। ठीक है। और इसका इंग्लिश बनता है कॉमा से बनता है, कॉमा लगाकर एस बनता है और ऑफ पर बनता है। इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखे हैं केस ऑफ नाउन है, तो केस ऑफ नाउन के कितने टाइप होते हैं। तो केस ऑफ नाउन के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। पहला होता है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है वोकेटिव केस और चौथा होता है पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होता क्या है, देखिए। पहला दिया हुआ है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट में किया जाए तो उसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नाउन या प्रोनाउन है क्या। ठीक है ना। तो नाउन उसी को कहते हैं जिसका नाम होता है, जिस वस्तु का नाम होता है उसको हम बोलते हैं नाउन। वस्तु लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, वस्तु जीवित होगा या मरा हुआ होगा। मतलब कहने मतलब ये बोल रहा है कि जिस वस्तु का नाम होगा उसको हम बोलेंगे नाउन, जिस वस्तु का नाम नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, हम प्रोनाउन बोलेंगे। नाम नहीं होगा उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे, राइट। इसमें ये बोल रहा है अगर हमको वाक्य में सब्जेक्ट, अगर वाक्य में हमको नाउन या प्रोनाउन का यूज हो तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। जैसे हम देखिए नीचे और दिख रहे हैं एक और ऑब्जेक्टिव केस, तब समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि आखिर है क्या। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या बोल रहा है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के ऑब्जेक्ट में किया जाए तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक है। आप समझिए गौर कीजिएगा। ये जो देख रहे हैं, सीता लाइक्स लता, लाइक्स सीता, सीता लाइक्स लता, ही लव्स मी, आई लव हिम। इसका मतलब समझिएगा। आप लोग तो जानते हैं एक क्या हमको है, ये हमको सब्जेक्ट है, राइट। एक क्या है, ये हमको ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये बोल रहा है अगर हमको नाउन या प्रोनाउन अगर हमको सब्जेक्टिव में यूज हो, मतलब सब्जेक्ट में यूज हो, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर जो देख रहे हैं लता सीता, ये क्या है, सब्जेक्ट में यूज हो रहा है। ठीक है। ही और आई, ये क्या हो रहा है, ये दोनों हमको प्रोनाउन है। दोनों क्या हमको प्रोनाउन है, ये क्या हमको है, नाउन है। मतलब कहना ये चाह रहा है अगर हमको नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में यूज होगा तो इसका जो नाम होगा क्या होगा, इसका नाम होगा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस बोले या हम नॉमिनेटिव केस बोले, दोनों बात सेम है। ठीक है। इसमें देखिएगा अगर हमको ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट या प्रोनाउन का यूज हो, अगर हमको ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन का यूज हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। जो सीता क्या है, ऑब्जेक्ट है। लता क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। हिम क्या ऑब्जेक्ट है। ये हमको दोनों क्या हमको नाउन है और ये हमको दोनों क्या हमको प्रोनाउन, मतलब ये प्रोनाउन है, ये हमको नाउन है। कहने मतलब ये बोल रहा है अगर हमको नाउन या प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये हमको सब्जेक्ट है, ये हमको वर्ब है, ये हमको ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। आगे देख रहे हैं, आगे हम ये देख रहे हैं वोकेटिव केस है क्या। तो वोकेटिव केस को जानने की कोशिश करेंगे।
अब देखते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस है क्या? वोकेटिव केस ये बोल रहा है जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को संबोधित करने के लिए नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वोकेटिव केस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर बोल रहा है एग्जाम्पल माध्यम समझिए। एग्जाम्पल में बोल रहा है प्रिया कम्स हेयर, ब्रोदर लेटर फॉर यू। अगर किसी व्यक्ति को बुलाना ही होगा तो डायरेक्ट बोल सकता है कम हेयर, लेकिन प्रिया बोलना जरूरी था? नहीं, कोई जरूरी नहीं था। अगर हम बात भी बन जाता और कम शेयर बोलते तो इससे ही बात हम बन जाता, लेकिन हमको यहाँ पर संबोधित कर रहा है प्रिया को, मतलब बोल रहा है दो बात इसको संबोधित कर रहा है। एक बार तो बुला रहा है, ठीक है, एक वही व्यक्ति को, एक बार नाम लेकर बुला रहा है, मतलब दो बार संबोधित कर रहा है। तो ये क्या है? ये हमको वोकेटिव केस कहलाएगा। अगर हमको बोलना ही होता तो डायरेक्ट बोलते कम हियर, लेकिन हमको क्या, उसे संबोधित करके बुला रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा? हमको यही हमको वोकेटिव केस कहलाएगा। यहाँ पर है ब्रोदर लेटर फॉर यू। अगर हमको किसी को लेटर ही देना होगा तो बोल दे आपके लिए पत्र है। ये हमको ब्रोदर तो बोलना को जो ही नहीं था, लेकिन हम ब्रोदर बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं वोकेटिव केस। ये क्या हो गया? वोकेटिव केस। ये हमको क्या हुआ? काम के लिए बात है, ठीक है। तो हमको जो संबोधित करने के लिए अगर हम बुलाएंगे, किसी को संबोधित करते हैं तो इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। तो ये हमको दोनों हुआ वोकेटिव केस। अब हम देख रहे हैं पजेसिव केस, ठीक है। देखिए पजेसिव केस में क्या बोल रहा है। पजेसिव केस दो तरीका से आता है। पजेसिव केस मतलब क्या होता है? अधिकार या संबंध। इसका हिंदी होता है का, के, की। इसका जो इंग्लिश बनता है कॉमा लग के बनता है, या कॉमा लग कर एस, या ऑफ लग बनता है, ठीक है। ये हमको दो तरीका से आता है। एक आता है हमको लिविंग, दूसरा क्या आता है? नॉन लिविंग। लिविंग मतलब क्या होता है? जीवित प्राणी, और नॉन लिविंग मतलब मरा हुआ प्राणी। जब भी जीवित प्राणी होता है उसको तीन तरीका से बना सकते हैं। पहला कॉमा लग रेस बना सकते हैं, या द लिखें, नाउन लिखें, ऑफ लिखें तब नाउन लिखेंगे, या हम प्लुरल रहेगा तो कॉमा लग बना सकते हैं। लिविंग को बनाने का हमको तीन नियम है, लेकिन जो नॉन लिविंग है इसको सिर्फ हम एक ही नियम से बना सकते हैं, ऑफ पर कॉमा द लगेगा तो नाउन, तो फिर कॉमा तो नाउन लिखेगा, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिए, एग्जाम्पल क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ बोलना ये चाह रहा है राम का भाई। यहाँ पर देखिए टेबल का पैर। टेबल क्या? नॉन लिविंग है, मरा हुआ प्राणी है। राम का भाई ये क्या है? ये हमको जीवित प्राणी है। इसको हम तीनों तरीका सुना सकते हैं, इससे भी और इससे हमको नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमको यूज होता है प्लुरल के लिए, ये हमको सिंगुलर के लिए यूज नहीं होता है सिंगुलर के लिए, लेकिन हम बताएंगे। ये भी नहीं मानिएगा कि प्लुरल के ही यूज होता है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, आगे बता रहे। पहले इसको बताया तब इसको फिर बताएंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, राम का भाई। जब भी अगर कॉमा लगकर एस बनेगा तो सेंटेंस बनेगा, सीधा बनेगा। पहले हमको राम लिखा गया, का के स्पेलिंग कॉमा लगकर एस में लगा, तब ब्रोदर लिखा गया, ठीक है। अगर हम ऑफ पर बनाते हैं तो ऑफ में क्या होगा? सेंटेंस उल्टा से बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा से। द पहले लिखे तब लिखे, उल्टा से बना। ब्रोदर लिखे तब ऑफ लिखे तब राम लिखे, ये क्या बना? उल्टा से बना ऑफ के लिए। लेकिन अगर हमको नॉन लिविंग में अगर हम ऐसे बना देते हैं, टेबल्स लेग, तो क्या होता है? ये हमको गलती होता, क्योंकि जब भी नॉन लिविंग हमको हमेशा बनेगा तो ऑफ पर ही बनेगा। ये ऐसे बनाते तो क्या होगा? गलती होगा। लेकिन ये इसमें दोनों तरीका से बनेगा, इसमें बनेगा सिर्फ एक तरीका से। तो यहाँ पर क्या है? टेबल का पैर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको उल्टा से बनाएंगे, द पैर लिखना जरूरी है, द लिखेंगे
तब लेग लिखे, तब ऑफ, तब टेबल। तो क्या हुआ, ये हमको राइट हुआ सेंटेंस। अब हम देखेंगे इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। ये पूरा तरीका से नहीं समझ पाए, इसको और डिटेल्स में जानने की कोशिश करें कि नॉन लिविंग लिविंग है क्या, लिविंग में क्या क्या मिलता है। अब हम देख रहे हैं नाउन लिविंग, उसके पहले देखिए हैं नाउन नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग का पहला रूल ये बोल रहा है कि कॉमा पहला रूल है, ये दूसरा रूल है, और रूल है, ठीक है, और रूल करवा रहे हैं। पहले देखिए पहला रूल, पहले देखिए तो कॉमा लाकर एस, ठीक है ना, कॉमा हम लोग बचपन में क्या पढ़े हैं, अगर हमको कॉमा लाकर एस लगाना है या हमको कॉमा लगाना है तो हम लोग को ये पढ़े हैं, अगर हमको प्लुरल मिलेगा, प्लुरल नाउन मिलेगा तो क्या लगाएंगे हम, ये इसका यूज करेंगे। अगर हमको सिंगुलर नाउन मिलेगा तो इसका यूज करेंगे। लेकिन ये गलती, ये हमको ऐसे पढ़ना गलती है, क्योंकि कैसे गलती है हम बता रहे हैं, गौर से कीजिएगा। कॉमा लाकर एस कब लगेगा, जब हमको वर्ड के लास्ट में एस डबल एस सी एस एच का साउंड अगर स हो, ठीक है। अगर हमको एस नहीं मिलेगा, चाची ये हमको नहीं मिलेगा वर्ड के लास्ट में, तो हम कॉमा लाकर एस करेंगे। न हो तो कॉमा लाकर हम एस का एस से बना सकते हैं। इसमें देखिए अगर वर्ड के लास्ट में एस डबल एस एस एच का साउंड मिले तो हम क्या बनाते हैं, कॉमा लाकर बनाते हैं। लेकिन इसमें हमको नहीं मिलना चाहिए, इसमें हमको मिलना चाहिए, तो क्या हम बनाएंगे, कॉमा, इसमें कॉमा लाकर एस, इसमें सिर्फ कॉमा बनाएंगे। गौर कीजिएगा, यहाँ पर लड़की का वर्ग गर्ल, ठीक है, ये सिंगुलर है, कॉमा लाकर एस लगा। सिंगुलर को छोड़िए, हटाइए, बताइए गर्ल्स जो दिख रहा है, गर्ल्स में हमको ये मिल रहा है, एस मिल रहा है, डबल एस मिल रहा है, एस एच मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बेझिझक कॉमा लाकर एस लगा देंगे, राइट। इस वक्त क्या लिखेंगे, हम क्लास लिखेंगे, ये हो गया सही। इसमें देखिए लड़कियों का वर्ग, तो क्या होगा, गर्ल्स, लड़कियों क्या स्पेलिंग हुआ, गर्ल्स हुआ। आप देखिए इसमें से ये जो गर्ल्स है, इसमें से ये लगे कि ये लगेगा, तो देखिए इसमें रूल के नियम से अगर हमको एस डबल एस एस एच हमको लास्ट में मिलेगा तो सिर्फ ओनली हमको लगाना है एस लगाना है, सॉरी ओनली क्या लगाना है, वो कॉमन लगाना है। ये हो गया, अब ये हो गया क्लास, राइट। इसमें देखिए महेश का वर्ग, तो महेश में देखिए महेश लिखा गया। आप देखिए महेश के बाद बताइए ये लगे कि ये लगेगा, ये हमको ये लगेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट हमको एस एच मिल रहा है, ये सिंगुलर है फिर भी हमको ये लगेगा। हम लोग बचपन पढ़े हैं सिंगुलर के साथ हमको ये लगेगा, लेकिन नहीं, आज के बाद हमको ऐसा पढ़ना रॉन्ग होगा। जब भी हमको लास्ट में अगर ये मिलेगा तो कॉमा लगाएंगे, अगर ये नहीं मिलेगा तो कॉमा लगा कर एस लगाएंगे। अगर हमें मिल रहा है तो ओनली क्या लगाएंगे, हम कॉमा लगा दिए। अब लिखेंगे क्लास, राइट। इसमें देखिए रमेश का किताब, रमेश, ठीक है, लास्ट में क्या मिल रहा है, एस एच मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हम कॉमा लगाएंगे, ओनली हम कॉमा लगा दिए, राइट। इसको क्या लिखेंगे, हम बुक लिखें। आप लोग समझ गए हैं। आप देखिए तीसरा रूल क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा रूल क्या बोल रहा है, तीसरा रूल ये बोल रहा है अगर हमको ए और बी सेम है, ए कोई व्यक्ति का नाम है, सपोर्टेड समझ लीजिएगा, ए क्या है, ए कोई व्यक्ति है, बी भी क्या है, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और सी क्या है, ए भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, ए भी कोई व्यक्ति का नाम है, ए भी कोई व्यक्ति है, ए भी कोई व्यक्ति है। अगर हमको तीन व्यक्ति अगर हमको सेम फैमिली मिले, मतलब तीनों एक ही फैमिली से हो, तो उसमें क्या कैसे बनेगा, तो उसमें बनेगा हमको पहला फैमिली के पहले नाम होगा, तो उसके बाद फिर दूसरा होगा, दूसरा हमको कॉमा लाकर एस लगाना होगा, ठीक है, आज तो हमको तीसरा फैमिली होगा,
पहले समझिए, पहले इसको गौर कीजिएगा, ना समझ में आया एग्जाम्पल माध्यम से समझिएगा, ठीक है। या दूसरा, अगर हमको ऐसे बनाएंगे या हम दोनों में हम ए पोस्ट ऑफिस लगाएंगे, मतलब दोनों में कॉमा ला के रेस लगाएंगे, इसमें भी लगा देंगे पहला वाला फैमिली में भी और दूसरा वाला में, लास्ट वाला में सेम लिखेंगे। जैसे में गौर कीजिएगा, यहाँ बोल रहा है राम एंड श्याम, क्या बोल रहा है, राम और श्याम की मदर। बताइए राम और श्याम की माँ एक हुआ या नहीं होगा, एक होगा ना, मतलब क्या सेम फैमिली है, क्या होगा, एक होगा। तो इसमें जब भी अगर सेम होगा तो इसमें हम लास्ट में भी लगा सकते हैं या हम दोनों में भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगाएं कॉमा ला के रेस या हम इसमें भी लगाएं, ए भी हमको सही है, ए भी हमको सही है। लेकिन अगर हमको अदर फैमिली मिले, अगर हमको अदर फैमिली मिले तो उसमें हमको दोनों में लगाना होगा, ए पोस्ट ऑफिस दोनों में लगाना होगा। उसको जो नाउन मिलेगा वो हमको सिंगुलर करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, सिंगुलर। ए भी हमको सपोर्ट डेट मानिए अदर फैमिली है, ए भी क्या हमको अदर फैमिली है, ठीक है। तो इसमें क्या कर दोनों में ए पोस्ट ऑफिस लगाना पड़ेगा और उसको प्लुरल बनाना होगा, तो हमको सही हुआ। जैसे में देखिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम की वाइफ। अब बताइए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है कि नहीं। अगर हम ऐसे देखा जाए तो लॉजिकल सही है, ये हमको लॉजिकल सही है, लेकिन ग्रामेटिकल के हिसाब से देखा जाए तो ये हमको सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि राम और श्याम की पत्नी, मतलब राम और श्याम की एक पत्नी हो सकता है, दो व्यक्ति को नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ये हमको लॉजिकल सही है, अगर बोले तो लॉजिकल सही है लेकिन ग्रामेटिकल रॉन्ग है। तो इसमें क्या होगा, ये हमको सेंटेंस रॉन्ग होगा। अगर हमको अदर फैमिली है, एक क्या हमको अदर फैमिली था इसलिए रॉन्ग है। अदर फैमिली के लिए हमको पहला जो है व्यक्ति ए, उसमें ए पोस्ट ऑफिस लगाएंगे कॉमा ला के रेस, और जो दूसरा व्यक्ति है उसमें भी लगाएंगे कॉमा ला के रेस, ठीक है। और इसको जो नाउन जो आएगा उसको हमको प्लुरल बनाना होगा, तब ये क्या हुआ, ये हमको ग्रामेटिकल और लॉजिकल ये दोनों सही हुआ। लेकिन पहला वाला क्या था, लॉजिकल सही था लेकिन ग्रामेटिकल रॉन्ग था। ये हमको चौथा रूल है। पांचवा रूल देखिए, पांचवा रूल क्या बोलना चाह रहा है। अब देखेंगे रूल नंबर 5 देखेंगे। रूल नंबर 5 ये बोल रहा है, अगर हमको माई, मीन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, अगर ऐसा हमको वर्ड मिलेगा तो ऐसे वर्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाकर एस हम लगाना हमको गलती हुआ। इसका मतलब हम तो ये बोले जिसका हिंदी ये होता है का, के, की, ठीक है ना। जब भी आपको ये मिलेगा तो क्या समझ जाइएगा, कॉमा लगेगा या कॉमा लगाकर एस या ऑफ बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा सोचना गलती होगा। ऐसे अगर बताइए, गौर कीजिए, अगर हम बोले हम लोगों का कार, हम लोगों का कार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम लोगों का कार, ठीक है। हम लोगों का कार है, यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, हमको बीच में हमको आ रहा है का, आ रहा है क्या, आ रहा है का। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोगों का बी लिख दीजिएगा या हम लोगों का आवर लिख दीजिएगा, और यहाँ पर ही इसके लिए कॉमा ला के एस लगा दीजिएगा, नहीं तो कार लगा दीजिएगा। लेकिन ऐसा करना क्या हुआ, ऐसा करना वो गलती होगा। अगर हमको ये दिखेगा तो क्या होगा, हमको ए हमको लगाना गलती होगा। या दूसरा भाषा समझिए, अगर हमको कॉमा लगाकर एस या हमको कॉमा या हमको ऑफ तब बनेगा जब हमको दोनों केस में हमको क्या होना चाहिए, दोनों केस में हमको नाउन होना चाहिए। इसके का, के, की देख रहे हैं, इसके पहले नाउन और इसके बाद नाउन अगर रहेगा तो हमको इसको यूज करना है, कॉमा या कॉमा ला के एस या ऑफ, ठीक है। अगर हमको ना मिलेगा तो हमको यूज नहीं करना। जैसे में इस तरह में, अगर इस तरह वाक्य मिलेगा तो आपको यूज बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या, छठा क्या बोल रहा है, अगर हमको पब्लिक, विलेज, सिटी, अगर ऐसा वर्ड हमको मिलेगा तो ऐसे नाउन के साथ हमको कॉमा ला के एस इसमें नहीं लगाना है। जैसे में अधिकांश देखिएगा एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, पब्लिक्स होता है उसमें कॉमा ला के एस लगा देता है, या आपको सिटी मिला उसमें कॉमा ला कर एस लगा दिया, तो क्या हुआ, ये हमको सेंटेंस रॉन्ग होता है। ऐसा अगर दिखेगा तो ऐसा आप काट दीजिएगा, ठीक है, सही नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये केस ऑफ नाउन हम लोग तो समझ गए। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, हम और अच्छा से बनाने वीडियो कोशिश करेंगे, लेकिन आप जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। जब तक बाय।